अब चलते हैं साहब एक और विषय की तरफ। सारे प्रश्न बहुत ही गंभीर और शानदार प्रश्न हैं आज के। आज क्या हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने एक एफिडेविट दिया और कहा कि सर भूख से तो भारत में कोई मरा ही नहीं है। आइए न्यूज देखिए। हम चर्चा कर रहे हैं जीएस पेपर 2 के अंदर सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि भुखमरी, गरीबी, है ना, ये सब चीजें सोशल जस्टिस के विषय हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नो स्टेट हैज रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। एक्चुअली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठा लो, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठा लो, भारत का हाल बहुत खराब है। भारत को भुखमरी युक्त देशों में काउंट किया जाता है। यह माना जाता है कि भारत में भूख सबसे ज्यादा है। आपने कुछ रिपोर्ट्स हैं जो देखी भी होंगी और आज भी हम दिखाएंगे। भारत को भूखे देशों के अंदर बिल्कुल लगातार मतलब गिराए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे यहां हर व्यक्ति भूख से पीड़ित है। सरकार ने अपने द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे से प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनाब हमारे देश में तो भूख से कोई मृत्यु ही नहीं हुई। आप देखिए, नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम, ऐसा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप हैव बीन टेकन, इट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमारे यहां भूख से कोई मौत ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं? बोले हमें किसी भी राज्य सरकार ने, हमें किसी भी यूनियन टेरिटरी ने अभी तक लिखित में दिया ही नहीं कि हमारे यहां कितनी मौत हुई, तो हम कैसे मान लें कितनी मौत हुई है? बात भी सही है। अब ये बात आई क्यों? तो साथियों ये सवाल इसलिए निकल करके आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हंगर डेथ के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट से ट्यूसडे को कहा था कि भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, और ऐसी स्थिति में आप लोग जो कम्युनिटी किचन होती है ना, उसको बढ़ावा दें और उसके लिए पैसे दें। अब ये क्या होता है देखिए, आप यहां पर पूरी न्यूज पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से क्या कहा, इधर की तरफ आप देखें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, और दूसरी तरफ देखते हैं कि अवर लिमिटेड क्वेश्चन इज वेदर योर ऑफिसर्स हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्टारवेशन डेथ। क्या आपके जो अधिकारी हैं उनके पास में भूख से मौत के ऊपर कोई एग्जैक्ट डेटा है? Is there any survey report indicating whether starvation death are happening or not? Give us some data. सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन सरकार से, केंद्र सरकार से यह डेटा मांगा कि आपके पास भूख से मरे हुए लोगों का कोई डेटा है? सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा कि साहब 0 मौत है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा कि हमें भूख पर डेटा दे दो, तो यहां पर सीधा सीधा साथियों कहा गया कि मतलब हमारे द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है मौत भूख से मरा नहीं है। वहीं पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट कहती है कि हर मिनट दुनिया के अंदर 11 लोग भूख से मर रहे हैं। जनाब दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर दुनिया के 11 लोग भूख से मर रहे हैं प्रति मिनट, और वहीं पर भारत सरकार कह रही है कि हमारे यहां पर एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। तो दोनों में से गड़बड़ क्या है? और कुछ आंकड़े देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े उठा के देखिए, जिससे कि दुनिया में भारत की मजाक बनती है। भारत के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहां जो भुखमरी है वो 2020 में हम 94वें स्थान पर थे, 2021 में हम 101वें स्थान पर हैं। भुखमरी का यह आलम है हमारे यहां पर है। यहां पर आप देखिएगा कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया है, ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि यह जो डेटा इन्होंने निकाला है ये अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक तरीके से सरकारी ये जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं ये अवैज्ञानिक तरीके हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो अब बड़ा सवाल बनता है कि सही कौन है? एक तरफ आप पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि सर भारत के अंदर भूख का हाल देखिए, कितने भूखहाली में जी रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट कहती, केंद्र सरकार कहती है कि ये तरीके ही गलत है, हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से सही कौन है, ये बात तो जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जो कम्युनिटी किचन चल रही है ना, अब आप जानना चाहेंगे कम्युनिटी किचन क्या होती है। देखिए, आप कभी राजस्थान घूमने आइए तो आपको बस स्टैंड के बाहर 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर 8 रुपए में भरपेट भोजन आपको मिल जाएगा। साथियों, भारत के अंदर राजस्थान समेत तमाम राज्यों में, दिल्ली के अंदर भी है, तमिलनाडु के अंदर भी है, अलग अलग नाम से किचन चल रही हैं। जैसे राजस्थान के अंदर चल रही है इंदिरा रसोई योजना,
पहले यह अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कि राजस्थान सरकार के द्वारा सब्सिडाइज कीमतों पर भरपेट भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत में भोजन की व्यवस्था चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आई। जैसे राजस्थान का मैंने उदाहरण दे दिया, तमिलनाडु में अम्मा रसोई के नाम से चल रही है, दिल्ली में भी किसी अन्य रसोई के नाम से चल रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की रसोइयां चल रही हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काम करिए, जब देश में यह रसोई का प्रोग्राम काफी हिट है तो इसका पैसा केंद्र सरकार क्यों ना दे दे। भाई केंद्र सरकार को कम्युनिटी किचन के लिए भी पैसा दे देना चाहिए, जब आपको पता है कि यह चीज बहुत अच्छे से उपयोग में आ रही है। तो के वेणुगोपाल जी जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब बात ऐसी है, हमारे ऊपर कोई और आदेश मत थोपिए। क्यों मत थोपिए? क्योंकि जनाब आपके हिसाब से आपने आइडिया दे दिया भारत में। अच्छा, उनका कहना भी सही है साथियों। उन्होंने कहा कि भारत में ऑलरेडी 131, आप जानकर के इस आंसर को कोट कर सकते हैं, 131 योजनाएं भारत में ऑलरेडी चल रही हैं जो भूख से लड़ने के काम में आ रही हैं। और ये फैक्ट कोई हल्का फैक्ट नहीं है, 131 योजनाएं वाकई में चल रही हैं। आप अपने अपने राज्य के अंदर उठा करके देख लीजिए, कोई ना कोई भूख से जुड़ी हुई योजना, खाने से लेके पोषण अभियान चल रहा होगा, 1 रुपए किलो अनाज चल रहा होगा। जैसे राजस्थान के अंदर पोषण अभियान चल रहा है, 1 रुपए किलो अनाज चल रहा है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, मिड डे मील स्कीम चल रही है, ICDS स्कीम चल रही है। इतने प्रकार की भोजन की योजनाएं चल रही हैं जिनमें भोजन बढ़ रहा है। भारत के अंदर पब्लिक PDS के माध्यम से 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल बट रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम और कौन सी योजना ले आए? ये बात भी सही है। और अगर हमारे पास कोई तरीका हो तो वो आप बता दो, तरीका हम कर लेंगे। बोले ये जो लोग निकाल के रिपोर्ट ले आते हैं, ये उनके पैमाने हैं, उनके पैमाने के हिसाब से इतने कैलोरी अनाज चाहिए, ये चाहिए। पूरा भारतवर्ष गेहूं खा के बड़ा हुआ है, हम गेहूं बांट रहे हैं, दाल बांट रहे हैं, किसी को ना मिले तो बताओ। ये पॉइंट एकदम जस्टिफाइड भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी किचन स्कीम को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा सर माफ करिए, ऑलरेडी 131 योजनाएं हम चला रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिए, भले ही हमारे हालात ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भी आए आप बता दीजिए, लेकिन भारत सरकार ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाए हुए है, पोषण अभियान चलाए हुए है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाए हुए है। इतने प्रकार की तमाम योजनाएं भारत के अंदर ऑलरेडी चल रही हैं। फूड फोर्टिफिकेशन चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। तो हम करें क्या? हमसे ना हो पाएगा भाई। ये तमाम फैक्ट्स जो मैंने आपको यहां दिखाए हैं, ये क्लास पूरी होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मुझे आप मेरे ही नाम से सर्च कर लीजिएगा, अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां पर ये सारी PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। मुद्दा यह है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर वाकई में भूख को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के अकॉर्डिंग भले ही हम ना हो, भले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हम चाहे जो भी हो, लेकिन जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का तर्क है वो भी मानने योग्य है। हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में भूख से मौतें ना हुई होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का बयान है वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह जितने भी प्रकार के डेटा हैं ये राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। जिस प्रकार से कोरोना डेथ के मामले में जो भी आंकड़े केंद्र ने प्रस्तुत किए थे वो राज्यों के द्वारा केंद्र को भेजे गए आंकड़े थे। ये राज्यों के विषय में आती हैं चीजें कि वो अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन के विषय पर राज्य को, केंद्र को इंटीमेट करें। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए यह आंसर बचकाना है। अदरवाइज इसके ऊपर गंभीर विषय चर्चा करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय जो भी क्राइटेरिया है उनको जानने की आवश्यकता है और लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आप भी इस आंसर को तैयार ऐसे ही करके रखिएगा कि भारत में पोषण को लेकर के क्या कुछ चले। 29 जनवरी को आपका एक टेस्ट है जिसमें जीतने वाले को SSC कैटेगरी के अंदर 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर आपके लिए UPSC में ऑफर चल रहे हैं। आपको 18 महीने का ऑफर UPSC के अंदर 63,000 रुपए में दिया जा रहा है। अब इस पे से वो जो 3 मंथ का एडिशनल ऑफर था वो हटा दिया गया है। ठीक है ना, 3 महीने का जो एक्स्ट्रा ऑफर दिया जा रहा था वो हटा दिया गया है। आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 23 जनवरी को आपका UPSC सेक्शन के अंदर एक कॉम्बैट है जिसमें जीतने वाले को iPad मिनी, मैकबुक और ये सब चीजें मिल सकती हैं। दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट होता है। 11 बजे ये टेस्ट होगा जिसमें 56 क्वेश्चन 60 मिनट में पूछे जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसके लिए आप अनअकैडमी पर जाकर अभी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए।
अंकित 10 रेफरल कोड है, उसे लगाकर एनरोल कर लीजिए। यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिल जाता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 46,000 में अवेलेबल है। बात की जाए एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के नाम से सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में दोपहर 12 बजे संडे को टेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वर्थ रुपीज ऑफ 1 CR प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन एसएससी कैटेगरी में मात्र 7800 रुपीज में है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।